आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा वीडियो है बनाने का, देखिए मकसद फिर एक बार कहने के कुर्बानी को लेकर है। जब से महाराष्ट्र सरकार ने गाय वंश हत्या को लेकर कायदा कानून पास किया है, उसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक कड़क तौर पर सख्ती के साथ जो हुक्म जारी किया गया है, उसकी बिना पर पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि हम समझते हैं पूरे देश में शायद कहीं भी गाय वंश की कुर्बानी देखने में ना मिले। लेकिन इसकी बिना पर जो है तो बकरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और बकरों की कीमतों में डबल टिबल 3 गुना इजाफा हुआ है। बकरे जो है तो 35,000, 40,000, 50,000, 70,000, 1 लाख तक सुनने में आ रहा है। 1 लाख तक का बकरा जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा कुदरती तौर पर तंदुरुस्त है, खूबसूरत है उसकी। वरना उमूमी तौर से जो है तो 30, 35, 40, 50, 30, 35, 40, 50 ऐसा एवरेज देखा जा रहा है, यानी कि डबल टिबल भी देखा जा रहा है। तो ऐसे हालात में जो मुसलमान जो शरई एतबार से, अपनी माली एतबार से इतनी ताकत, इतनी कुदरत रखते हैं कि वो 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके जो है तो कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे सके, लेकिन भाव डबल टिबल होने की वजह से वो कहीं ना कहीं महरूम दिखाई दे रहे हैं, एक मायूस दिखाई दे रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी कीमत हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमारे पास तो बहुत मुश्किल 20,000 का बजट है, जो हमारे उनकी जो जड़ जेवर सोना जो रहता है उसके हिसाब से अब 40 कहाँ से लाए। अब सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी पहले ही 50% का मामला ख़त्म हो गया है। अब जो बचे 50% के अंदर भी जो है तो लोग उनकी महंगाई के मारे कमर टूट रही हैं और अखबारात में आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है और एक आम चर्चा का माहौल है कि भाई बेतहाशा जो है तो कीमतें बढ़ गई हैं। दिल में ख्याल आया, ये ख्याल इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, काश अगर ये ख्याल इस मेरी तजवीज़ पे अगर आप लोग अमल करें तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो में हमारे ख़ास तौर से जो 4-5 हमारी इस्लामी तंजीमें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो शब रोज़ अव्वल से ही अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम और शरीयत का काम, समाजियत का काम, इंसानियत का काम, प्यार मोहब्बत बांटने का काम और फलाह बहबूद का काम, इस मुल्क में अमन अमान कायम रखने में मदद देने का काम, एकता भाईचारगी के लिए, डेवलपमेंट के लिए हर सतह पर कोई सेक्टर ऐसा नहीं कि हमारे माशाल्लाह 4-5 इस्लामी तंजीमें जो है तो सरगर्म अमल है। ये और इससे बड़ी बात क्या होना कि इस देश को आज़ाद कराने में जो है तो हमारे उलमाए दीन की बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है। बात की चीज़ें सब छोटी छोटी मत समझ सकते हैं। अब जब जिस मुल्क को आज़ाद कराने को 5 लाख लोगों ने जो है 5 लाख हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम लोगों ने अपनी शहादतें दी, फांसी के फंदे को चूमा, कि कम कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है करके जो है तो मैं ख़ास तौर से इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदारान को बड़े अदब एहतराम के साथ मैं एक तजवीज़ पेश करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस पर अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर काम पे लग जाए, आज से काम पे लग जाए, तो मुझे यकीन है इसके बाद आने वाले 1-2 साल में बड़े मुस्बत नताइज बरामद होंगे। देखिए, तजवीज़ ये है, हम देख रहे हैं कि जो 20,000 का बकरा है 40 में बिक जा रहा, 40 का है 60 में जा रहा, 60 का है 80 में जा रहा, 80 का है 1 लाख में जा रहा, डबल टिबल भाव। अब जाहिर सी बात है, आने वाले वक्तों में जो है तो अब गाय वंश का जो मामला है कुर्बानी का, अब यूँ समझ लीजिए कि मुसलमान, महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के मुसलमान इसको भुला दे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, छोटी सोच के मालिक रहते हैं, पता नहीं उनको दिमाग में क्या आ जाता है, कमेंट्स कुछ भी लिख देते हैं। ये सोचते नहीं कि भाई कितनी हिसास बात है, कितनी नाजुक बात है, हम कमेंट सोच समझ के करें, ये कानूनी बात चल रही, मजहबी बात चल रही, लेकिन नहीं, यानी कोई अच्छी बात को, मजहबी बात को वैसा समझते हैं जैसे कोई शाहरुख खान, सलमान खान का कुछ डायरेक्ट स्टार्टर। अरे कुछ तो शऊर पैदा करो। चलिए मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। कहने का मतलब ये देखिए मेरा कि अगर हमारे महाराष्ट्र में 288 हमारे ज़िले, 288 हमारे क्षेत्र आते हैं और हर जगह मुसलमान आबादी में है, कई 30%, कई 40%, कई 15%, एवरेज 20-25 का है, कई 40 का भी है, कई 50-50 भी है, जैसा औरंगाबाद है, मालेगांव है, ऐसा बहुत सी जगह इलाके हैं, और कई जो है तो 25% है। यानी हर ज़िले में जो है तो आपको मुसलमानों की आबादी नज़र आएंगी, वहाँ मदरसे नज़र आएंगे, मस्जिदें नज़र आएंगी, खानकाएँ नज़र आएंगे और सारी बातें। तो भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग हर चीज़ का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं और ये ज़माना फास्टेस्ट है, फास्ट। यानी ऐसा नहीं कि भाई आज सोचे तो 2 साल के बाद अमल करेंगे, नहीं,
ज़माना फास्ट हो गया है, उम्रें कम हो गई है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। आपको ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि चलो मालूम नहीं पड़ा भाई, ये ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, यानी कि वक्त से पहले इशारे मिल रहे हैं कि आगे आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है। तो बहरहाल अब मुसलमानों को चाहिए कि वो ये दिमाग से निकाल दे कि आप आने वाले वक्तों में कि गाय वंश की जो कुर्बानी की कि आप कर सकते हैं, ये जैसे भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते आप। अब ये महाराष्ट्र के अंदर गाय माता को राज्य माता का दर्जा मिल चुका है और इसके ऊपर कड़क कानून पास हो गया है और कोई भी धर्म के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नेता भी हिंदू होते हैं, कार्यकर्ता भी हिंदू होते हैं, अधिकारी भी हिंदू होते हैं बड़े बड़े, और कहीं ना कहीं उनको भी अपने धर्म से प्यार होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि संविधान है, ये है, वो सारी बात सही है, लेकिन धर्म भी एक चीज़ होता है और हर आदमी जो है तो अपने धर्म से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और जो ताकत में हुक्मरानी में है तो फिर वो क्यों कंप्रोमाइज़ करेंगे। ये बात जहन में बिठा लीजिए और ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि साल 2 साल के बाद, ये साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद दूंगा, 5 साल के बाद दूंगा, ये सरकार बदल जाएंगी, वो सरकार बदल जाएंगी। देखिए, सरकार बदलने से धर्म नहीं बदलेगा, याद रखिए। अगर कल को अगर महाराष्ट्र में अगर सेकुलर ताकत है, मतलब कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार आ गई थोड़ी देर के बाद से, महाविकास आघाड़ी, तो क्या वो भी तो हिंदू रहेंगे, वो भी थोड़ी वो बोलेंगे चलो भाई हम जो है तो नकली हिंदू है कि हल्के हिंदू है कि चानुमती दे देंगे। नहीं, हिंदू बोले तो हिंदू, चाहे कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का हो, शिवसेना का हो, भाजपा का हो, या कोई भी पार्टी में रहो, मनसे में रहो, कोई भी रहो, या आम कार्यकर्ता रहो या आम इंसान रहो, हिंदू बोले तो हिंदू। और हिंदू जो है तो अपने धर्म से बहुत शिद्दत के साथ प्यार करता है। ये बात आपको ठोस ठोस कर दिमाग में बिठा लेना चाहिए और गैर ज़रूरी बयानात, गैर ज़रूरी कमेंट से परहेज़ करना चाहिए। चलिए मैं फिर एक बार आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ। देखिए, मेरी एक राय ये है कि पूरे महाराष्ट्र में हम बोले चारों पांचों इस्लामिक तंजीमें एक ऐसा लाहेमल तैयार दे, एक लाहेमल तैयार करे कि हर ज़िले में आज माशाल्लाह ज़मीनें पाई जाती हैं और कई जगहों पे वक्फ़ी ज़मीनात है, कई जगहों पे मतलब सरकारी ज़मीनात है, हम खरीद सकते हैं ज़मीनात। अगर हम 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, 30 एकड़ सिचुएशन के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, बजट के हिसाब से अगर हम जो है तो वो डालें, बकरों का गोट फार्म क्या बोलते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म आता है मुर्गियों का आता है, ऐसा हम जो है तो बकरों का एक वो डालें कि भाई 20 एकड़ के अंदर जो है तो बकरों का जो है तो गोट फार्म, वहाँ पर जो है तो बकरे पल रहे हैं, ये हो रहे हैं, परवरिश पा रही है, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, औरंगाबाद ज़िला। अब औरंगाबाद ज़िले के अंदर हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें ने अगर मिलकर एक बजट तैयार करे, एक मुहिम तैयार करे, एक हम ख्याली पैदा, एक 4-5 नुकात पे मिलकर काम करें कि हम इसके ऊपर काम करना है, और एक 20 एकड़ ज़मीन खरीदे और वहाँ पर बड़े लोहे के शेड जो कंपनी के जैसा आते, बड़े बड़े शर्ट डाले, उसके अंदर जैसे 1000, 2000, 3000 बकरियाँ जोड़े वहाँ रखे, और वहाँ पर जो है तो नीचे कोबा करा हुआ, वहाँ पर हवा का सिस्टम, पानी का सिस्टम, जैसा नहीं कि ये आते अपने भैंस के तबेले, तो इसी तबेले टाइप में पूरा वहाँ पर चारे का नज़म, कोठे का नज़म, वहाँ पर जो है तो चारा रखने का नज़म, वहाँ पर 10 एक लोग जो काम करेंगे उनके घर मकान में रहने का नज़म, फैमिली के साथ रहने का नज़म, ये हम सिस्टम दे सकते हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में 288 ज़िला में अगर हम ये सेंटर कायम करें, मतलब भैंस का अलग, भैंस और पाड़ा कि कुर्बानी में कहा जा रहा है, बड़े बता रहे हैं कि भाई भैंस की कुर्बानी दे सकते हैं, जो भी है पाड़ा वगैरह जैसा बताया जा रहा है शरई एतबार से, तो 2 चीज़ हम डाल सकते हैं। एक भैंसों का तबेला अलग, बड़ा तबेला 10 एकड़ में, 20 एकड़ में, बेहतरीन, वहाँ पर तमाम सहूलत आरास्ता, नीचे मतलब कोबा बोलो, ये पत्थरों का कुछ बोलो, नाली का सिस्टम बोलो, ड्रेनेज सिस्टम बोलो, अंडरग्राउंड सिस्टम बोलो, बेहतरीन वहाँ पर पानी का नज़म, पानी की टाकी, 2-4 बोरिंगा मारे हुए, लाइट का सिस्टम, बड़े बड़े शेड डाले हुए, वहाँ पर हर चीज़ की मतलब सहूलत है आरास्ता कि जानवरों को भी जो है तो रहने में कोई तकलीफ़ ना हो। गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, कोई बीमार ना पड़े, वो सेहतमंद रहे, उनकी नशोनुमा अच्छी हो, उनकी देखभाल अच्छी हो। अगर हम इसमें करने में कामयाब रहे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए भाई औरंगाबाद में अपने काशिफ उल उलूम के ज़ेर इंतज़ाम जो है तो 20 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। 20 एकड़ ज़मीन के अंदर जो है तो बकरों का गोट फार्म, यानी कि उसका जो तो अपने बकरों का फार्म डाला गया और उसके अंदर 1000 बकरी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वहाँ परवरिश पा रहे। तो साल में यह होना कि भाई औरंगाबाद सेंटर में जैसा आम खास मैदान है या और भी जहाँ पर खुला मैदान है, तो वहाँ पर बोर्ड लिख के लगाना कि भाई जामे अपने काशिफ उल उलूम औरंगाबाद का ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बोले तो मतलब ये उनके जो बकरा फार्म से आया हुआ है माल है, वो माल वहाँ से लाना, बैनर लगाना, वो मतलब वो फार्म का नाम लिखना
और जो कौन से मदरसे के मतलब या कौन सी इस्लामी तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम ये जो तो ये माल आ रहा है, ये जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, क्योंकि शरई मसला है। इसमें आपको भी, इसमें अगर आप इन्वॉल्व भी हो गए तो कोई मसला नहीं है। जैसा आप बोलते हैं ना राजनीति में आओ, तो बोलते नको हम राजनीति में नहीं आते, ऐसा है वैसा है। अब ये तो शरई मसला है ना। जैसे हम कब्रस्तान बचाने को आ रहे, मस्जिद बचाने को आ रहे, दरगाह बचाने को आ रहे, वक्फ ज़मीन बचाने को आ रहे, तो ये भी कुर्बानी का मसला है, तो शरई मसला है ना। ये कोई ऐसा मसला थोड़ी है कि चलो भाई छोड़ पकड़ करो। अब इसके अंदर अगर कुछ शिद्दत से आप उतर गए और ज़मीन ख़रीद के माशाल्लाह बड़ा कुछ शेयर डाले, बेहतरीन जैसा कंपनी टाइप में डालते हैं, तो बहुत फ़ायदा होगा। अब 1000 बकरी है तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 बकरी है और 1000 बकरे हैं। अब 1000 बकरी का दूध कितना निकलता, वो दूध की पैदावार बढ़ती, दूध की पैदावार बढ़ती। एक साल भर तकलीफ होंगी अपने को, साल भर के बाद वही बकरे मार्केट में लाकर, जैसा रोशन गेट है, बाजीपुरा है, जहाँ पर गिरने का मैदान है, एग्जाम्पल भी दे रहा शहर की, ऐसा हर ज़िले के अंदर अलग अलग को मैदान रहता, किसी का कुछ वो जगह खाली रहती, वहाँ पर जो है तो तंजीम का नाम कि भाई उनके गोट फार्म से, उनके बकरे फार्म से माल आया हुआ है और यहाँ से ख़रीदो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि भाई जो आज 20 का 40 में बेच रहे, वहाँ लगाम मिल जाएंगे, वो रिमोट कंट्रोल में आ जाएंगे कि नको भाई वो उनके फार्म हाउस से जो रहते ना बकरों के, उनके जानवरों के, वहाँ से माल आ रहा है, तो ये कंट्रोल में रहेंगे आप। तो उसमें ये होगा फ़ायदा कि भाई ये बकरा आया, अब बकरा साल भर की नशोनुमा मिला के कितने में पड़ रहा, भाई फ़र्ज़ करो 20,000 में पड़ गया आप लोग, मिसाल के तौर पर 25 में बेचो या 10 में पड़ रहा 15 में बेचो, यानी मुनाफा लो, ट्रांसपोर्ट आने जाने का भाड़ा थोड़ा मिला के लो तो सस्ते में मिल जाता। और जो मुनाफा आता 5,000 जो भी बढ़ के आता, वो जो है तो मदद से काम आ जाता। क्यों, हम देखते हैं कुर्बानी के चमड़े निकलते थे तो उस पर 30% तक खर्चा जो तो मदद से खर्चा निकल जाता था। वो जो चमड़े को पैसे आते थे उसके अंदर जो है तो मदरसे का कुछ बच्चों की ज़रूरत ज़िंदगी है, खाना है, पीना है, या उनकी कुछ मदरसे अखराजात है, कुछ लाइट बिल है, कुछ टैक्सेस है, कुछ मदारिस की मुदर्रिस साहिबान की तनख्वाहें हैं, कहीं ना कहीं मदद होती थी। तो हम ये बिज़नेस खड़े करें, क्योंकि आप कंपनियाँ कायम नहीं कर सकते। अब उतनी टेक्नोलॉजी होना, उससे माहिरीन होना, करोड़ों रुपया होना, वो दिमाग की बाहर की बात है। हालांकि कर सकते हैं लेकिन चलो कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ तो शरीयत भी पूरी हो रही ना, शरीयत भी पूरी हो जा रही। जो लोग मतलब एक कहने के इस्लामी जो शरई फरीज़ा है उससे महरूम जो हो रहे थे, वो उनको जो तो वो हो जाती, सहूलत हो जाती। अब रहा भैंस का तबेला, अब भैंस के तबेले के समझा 1000 भैंसा है, 100-200 हिले, ठीक है। अब भैंस का तबेला एकदम फर्स्ट क्लास, चारा अलग, ये अलग, पानी अलग, लाइट, ये वो एकदम बेहतरीन। अब 1000 भैंस बोले मिसाल के तौर पर तो कम होती क्या हो। अब 1000 भैंस का जो है तो मतलब दूध कितना निकलता। अब औरंगाबाद ज़िले का अगर वो सेंटर बना हुआ है तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर 4-5 दूध डेयरी सेंटर कायम करो, एकदम इंडस्ट्री लेवल पे कायम करो। घी निकालो, मतलब दूध प्योर निकालो, क्या बोलते हैं, मीठा दही है, खट्टा दही है, वो क्या क्या उसके अंदर क्रीम रहता है, क्या क्या। तो उसके अंदर जो तो अगर एक बहुत आलिश ज़बरदस्त हम डेयरी दाड़े उसके अंदर मतलब हाई पैमाने की मशीनरी रख रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते में दूध जाता। जब मार्केट में जाओ तो 100 रुपये लीटर से बिक रहा, आप 80 रुपये से बेचो, क्योंकि आप राहत आसानी का काम कर रहे ना, 80 बिक जाता। उसके अंदर भी कहने के 10-15 रुपये मुनाफा बिकता है एक लीटर के पीछे, एक मिसाल जैसा सब जाजू के। तो वो पैसा जो है तो आपके मतलब उसमें काम आता, मदद को। बड़ा अच्छा है ये कारोबार, बेहतरीन। अब सवाल ये है, अब ये जो मैंने आसानी से बोल दिया, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर हम मुनज़्ज़म तरीके से, एकदम मुनज़्ज़म तरीके से, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम इस्लामी तंजीमें अगर एक लाहेमल तैयार करें और मुसलमानों से अपील करें कि देखो भाई, जैसा आप एक कुर्बानी का जानवर ख़रीदते कितने रुपये खर्चा करते, यानी कि वो 20 का है 40 बिक रहा तो खुशी खुशी ले रहे, जान दो भाई अल्लाह राज़ी हो जाएगा, जान दो अगले साल अपन जीते कि नहीं जीते, मर जाते पता नहीं, दे दो 40 दे दो 30 दे दो, यानी 10,000 बढ़ के दे रहे आप। कोई 10 बढ़ के दे रहा, कोई 5 बढ़ के दे रहा, कोई 15 बढ़ के दे रहा, कोई मतलब इस तो ईमान के जजेस सचा और नहीं, जब बकरा तो पसंद आ गया, गए तो 1 लाख, अल्लाह के राह में जा रहे, क्या फ़र्क पड़ता। हालांकि बकरा 50 का है लेकिन दे रहे तुम 1 लाख। वो सामने वाला भी जो है तो धार्मिक इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा, बेचने वाला भी, मतलब बहुत से को मैं देखने में आ रहा क्यों भाई धार्मिक इमोशन। अब उन्हें बोला अरे साहब अब अल्लाह नवाजा ना, अरे दे दो 1 लाख, अल्लाह आपको और देगा। अभी अपने सोचता हो बाप जान दो, अपन भी उसको मालूम रहता, सोचता हो जान दो भाई अल्लाह ने आपको नवाजा है, 1 लाख गए तो क्या आप लोगों को कुछ कम पड़ने वाला है, क्या अपना कुछ परेशानी होने वाली है।
तो 60 का बकरा 1 लाख में ले ले रहा है, ये 70,000 का बकरा 1 लाख में ले ले रहा है। कितने बढ़ के जा रहे? 30 बढ़ के जा रहे। अब तुम सोचो, अगर मिसाल तौर पर पूरे महाराष्ट्र में अगर समझो करीब करीब 25 लाख लोग अगर 5-5 हज़ार, एक एवरेज बता रहा मैं, लमसम 5-5 हज़ार बढ़ के दे दे, कितने पैसे हो रहे हो? कितने बहुत करोड़ों बजट चल जा रहा हो, यानी इतने पैसे तुम्हारे इजाफी चल जा रहे। अब फिर टेंशन अलग, फिर ये तनाव की बातें अलग जो भी है, तो उसमें फिर दीगर खर्चे अलग, चारा पानी अमुक ढमुक ये वो सब रहते। आसान रास्ता है, आसान रास्ता है। अब मैंने कहा ना कि मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाओ, पूरे महाराष्ट्र में हर जुमे के खुतबे में ऐलान करो कि देखो भाई, अपने महरूमीन के इसाले सवाब के नज़रिए से, आखिरत के नज़रिए से, या ये शरई जो हमारा कुर्बानी है, ये मतलब बहुत बड़ा फरीज़ा है, बहुत बड़ा वाजिब मामला है, तो इसको बचाने के लिए और इसके अंदर जो बेजा तकालीफ हो रही आम मुसलमान को, जो मतलब पैसे रहने के बावजूद भी कुर्बानी कर नहीं सक रहा, हालांकि उसकी हैसियत मतलब उसके सोना चांदी ज़कात के हिसाब से 15,000 की बैटरी, अब वो 30,000 कहाँ से लाना? अब एक का दुक्का कर लेते, बढ़ के दे देते, सब नहीं दे सकते ना। तो हम उसको बचाने के लिए कि भाई कुर्बानी के दौरान एक भी जो मुसलमान साहिब इस्तात है, जो कुर्बानी करना चाहता है, उसको तकलीफ़ ना हो। अब इसको बचाने के लिए, इसको फ़रोग़ देने के लिए और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आप ये ऐसा बकरों के जो फार्म हाउस बनाते हैं, तबेले बनाते हैं, तो ये कुछ उसकी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो हर मुसलमान को अपील करो आप कि गरीब से गरीब मुसलमान 500 रुपये दे, उससे ऊंचा मुसलमान 1,000 दे, उससे ऊंचा मुसलमान 5,000 दे। और जो अल्लाह ने उनको नवाजा है, करोड़ों में मतलब लाखों में खेल रहे, मतलब बिजनेस है, तो उनको बोलना भाई आप अपने हाथ से आओ, हमने 20 एकड़ ज़मीन ले लिए, आप अपने वालिद साहब की तरफ से, वालदा की तरफ से या ख़ुद की तरफ से इसाले सवाब के नज़रिए से अल्लाह की रज़ा के लिए जो है तो हमको जो है तो टीन का शेड मार के दो, 7 एकड़ में 6 एकड़ में टीनों का शेड मार के दो। कोई अल्लाह के नेक लाल ऐसे जो करोड़पति लखपति है, बिल्कुल मार के देंगे वो। अरे बोलेंगे भाई टीनों का शेड मार दे रहे, और ये कुर्बानी के मतलब जो तकालीफ़ हो रही, अल्लाह के मतलब नेक फरीज़ों में जो तकालीफ़ हो रही, उसको मतलब तकालीफ़ दूर करने के लिए ये जो तो बकरों का फार्म डाला जा रहा, तो ये नेक काम में शुमार है नहीं। ये कारोबार में थोड़ी बोलेंगे इसको, कारोबार में आ रहा, लेकिन नीयत अलग है ना, तो वो हो जाएगा तो आप सवाब के मुस्तहिक़ हो जाते। उससे छोटा मुसलमान रहा माली तौर से, तो वरना भाई आप तौबा कर दो, 3-4 एकड़ के अंदर जो बकरे हम बांध के रखने वाले हैं, मगर नाली का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, आप तौबा कर दो। उससे छोटा मुसलमान ने बोलना भाई कुछ जो तो फिल्टर का जो गड्ढे रहते हैं, ड्रेनेज जैसे जो तो सेफ्टी टैंक बोलते हैं, जहाँ पर उसका फुजला पेशाब जाके जमा होना, भाई 2-5-6 लाख लगा के आप टैंक बना दो, कोई ये कर दो, कुछ वो कर दो, कोई खंबे लगा दो, कोई गेटा लगा दो, हो जाता। अगर तश्कील दिए ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर वो जुनून से उठना पड़ेगा आपको, बहुत जुनून से, जज्बे से कि नहीं, जैसा बोले नहीं वक्फ की ज़मीन हम बचाएंगे, रोड पे आ गए। हालांकि उससे वो किसको फ़ायदा होगा अल्लाह जाने, गरीब को तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मंशा वक्फ में नहीं ना हो, मंशा वक्फ में लिखा हुआ नहीं है कि भैया गरीब को दे देना बोल के, लिखा हुआ नहीं। वो धन्ना सेठ मुन्ना सेठ को है, वो कैसा अरेंजमेंट होता है वो तो अल्लाह ही जाने, लेकिन गरीब को, लेकिन मतलब जो है कि जिससे गरीब को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसके वास्ते लाखों मुसलमान रोड पे है, उस पर खर्चा भी हो रहा, जान भी लगा रहे, माल भी लगा रहे, वक्त भी लगा रहे। अरे ये कुर्बानी का मसला है नहीं, ये शरई मसला है नहीं। इसके अंदर अगर आपने मुनज़्ज़म तहरीक चला दी पूरे महाराष्ट्र में कि भाई हर मुसलमान जो है तो 500 रसीद फाड़ो, हम जो है तो हमने औरंगाबाद में 20 एकड़ ज़मीन लिख ली, एक मिसाल बता रहा मैं, वो ज़मीन आ रही समझो 1 करोड़ रुपये की, एक मिसाल बता रहा मैं, 1 करोड़ रुपये साल भर जमा करना बड़ी बात नहीं, लेकिन हमको 24 घंटे, जैसे हमने वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए मस्जिद में ऐलान करे कि देखो भाई धरना है, मोर्चा है, आना पड़ेगा, चौराहे पर खड़े के बोर्डे, ये कर रहे, वो कर रहे, जुनून से काम कर रहे, एकदम जुनून उड़ के काम कर रहे, तो उसका रिप्लाई देखने में आया आम खास मैदान फुल होगा। तो ऐसे ही आप जो है तो चौराहे पर खड़े बोलेंगे कि भाई देखो ये कुर्बानी के मसले हैं, ये हमारा शरई मसला है, इसके अंदर हम नहीं चाहते कि भाई बिरादरान मतन को तकलीफ़ हो और मुसलमान भी जो है तो अपनी शरई जो है तो उसके जो फरीज़ा है कुर्बानी का उससे महरूम हो। तो हम दोनों का लिहाज करते हुए हमने बीच का रास्ता निकाला है कि हमने बकरों का फार्म हाउस, जहाँ पर गोल्ड फार्म क्या बोलते हैं उसको, हम जो है तो डालने वाले हैं, और उसकी कीमत जो है 1 करोड़ हो रही है। लिहाजा मुसलमानों से अपील है कि अपने अपने महरूमिन के नाम से जो है तो अपनी मस्जिद के ज़िम्मेदार को जो है तो रसीद फाड़े, या फिर होटल पे, टपरिया पे, पान टपरी QR कोड लगा हुआ है, आप जो है तो अपने इसाले सवाब के लिए जो है तो डालो।
100 रुपये डालो, 200 रुपये डालो, 500 डालो, 1000 डालो। साल भर में अगर मुनज़्ज़म तखरीर चला दिए तो पूरे ज़िले के अंदर 1 साल के अंदर जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो भैंसों के तबेले का ढांचा तैयार हो जाता। कहीं 5 एकड़ भी मिल देंगी, 15 एकड़ का, 20 एकड़, और बहुत सी जगहों तो वक्फ ज़मीन है। वक्फ की ज़मीन हाथ ताबे में लो ना। अब कम से कम बोलना भाई तुम इंसानों को नहीं दे रहे ना, जानवरों को दे दो। बोलना कम जो अल्लाह के राह में मतलब कुर्बान होने वाले हैं, एक फरीज़ा है, वहाँ तो दो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। बोलना कि इंसानों को दे रहे तो कम यहाँ तो दिलाओ, बोल बता के। बोलने का मतलब ये है, ये आसान रास्ता है। हमारे जो 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं, देखिए ये इस पर अमल करेंगे ना, इतना बड़ा काम होगा। और मैंने खुद कल रात में मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैंने हिसाब लगाया कि भाई अगर हर ज़िले में अगर एक एवरेज निकाला मैंने कि भाई 20-20 एकड़ कम ज़्यादा मिला के 20-20 एकड़ कम ज़मीन खरीदे, उसके अंदर पूरे सिस्टम रखे, 10 काम करने वाले हैं, उनके घर छोटे छोटे बना के दे, फैमिली के साथ जो रहते हैं ना शेतकरी लोग रहते हैं उनको करे, उनको तनख्वाहें दे, और पूरा सिस्टम अगर करे तो पूरे मतलब महाराष्ट्र के 288 में अगर हम ज़मीन खरीदते प्रोजेक्ट चलाए, उसके अंदर भैंस के तबेले अलग, बकरों के अलग, और प्लस पॉइंट जो है तो दूध डेयरी। हर ज़िले के अंदर एक दूध डेयरी होना चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए कि भाई ये जमात इस्लामी है जो भी है, या कोई मदरसे की तरफ से जो है तो मदरसे के ज़ेर इंतज़ाम जो है तो ये भैंसों का तबेला चलाया जा रहा है, ताकि कुर्बानी के टाइम अय्याम में अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो जो भी कानून के दायरे में रह के हम उसको वो फरीज़ा अंजाम दे सके। हम उसका जो कि वो सेहतमंद है उसको वो नहीं कर सकते ना, तो उसका दूध निकाला जा रहा है, वो दूध जो है तो इस पर बिका जा रहा है, और हम जो है तो 10 रुपये सस्ते बेच रहे हैं। हम जो है तो वहीं पूरा मिलाया अगर पूरे महाराष्ट्र का 288 का, तो एवरेज बता मैंने एवरेज जो निकाला हूँ, कम से कम 10,000 के आसपास लोगों को रोज़गार मिलता। उसमें झाड़ू मारने वाला, चौकीदार सब आ गया। अब तुम बोलो 10,000 तुम लोगों को रोज़गार देने वाले बन रहे, एक तरफ 10,000 बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी मिल रहा, और दूसरी बात ये तो हर साल को साल जैसा बकरीद आ गई मैदान लगा देना, भाई ये मदरसे का माल है, वो मदरसे का माल है, ये मस्जिद का माल है। जैसे काशिफुल उलूम है मिसाल के तौर पर, काशिफुल उलूम का जो आम खास मैदान के अंदर भाई उनका जो है तो उनके जो बकरे का फार्म है, जहाँ बकरे पाले जा रहे हैं माशाल्लाह, वहाँ से गोल्ड फार्म से जो है तो यहाँ पर ये लाए हैं माशाल्लाह 1000 बकरे हैं। अब देखो ये बकरे अगर वैसा जो लोग बेचते हैं अड़ा के इमोशनल ब्लैकमेल करके, ये 60,000 में बिकता है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ये अब 30,000 में आपको बेचा जा रहा है। अब 30,000 के अंदर भी जो है तो उनको 5,000 मुनाफा बच रहा, तो कहने के मदारिस का फ़ायदा हो रहा, वो जो मुनाफा हो रहा तो मदरसे को जा रहा, मदरसे के अंदर जो है तो अनाज को, राशन को, उनके मदारिस की तनख्वाह को काम आ जाते ना। धंधा भी चढ़ा, तिजारत भी चढ़ रही, सस्ता भी बिक रहा, और जो मुसलमान को अड़ा के देख रहे कि नहीं ये झाक मार के लेंगे, ये लिंगा, ये सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा लीडर है, इसके पास जलाव से जल रहा नहीं, ये 2 लाख का भी देंगे। अब उसको भी शर्म आ रही कि यार साला सही बात है, मैं बहुत बड़ा लीडर है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मेरा तो नाम है, मैं फला सेठ है, मैं फला सेठ है। अब साला मेरे 4 बेटे हैं, सब अलग अलग रहते हैं, अब लेना पड़ेगा तो लोग क्या बोलेंगे, क्या सेठ जलाव से जल रहा नहीं है यार, तुमने क्या है कुर्बानी दिए नहीं। अब सेठ थोड़ी बोलेंगे कि नको यार बकरा महंगा था करके लिया। अब उसको शर्मा शर्मी, तो अब सेठ है ना भाई, लीडर है ना। अब दुनिया भी मतलब शोहरत इज्जत बचाने के वास्ते क्या करता है, 2 लाख का मिनट ले लो भाई, क्या करते हैं अपने को अल्लाह ने दिया, जान दो लगा दो। यानी वो भी जो है तो 1 लाख का माल 2 लाख में ले रहा। अरे बाबा जब तू 1 लाख का माल 2 लाख में ले रहा तो यहाँ मदरसे का माल लेना, या मदरसे में तेरा 1 लाख देंगे तो मतलब जो है तो मदरसे काम आएगा, राशन पानी को साल का अनाज निकल जाता, कुछ पैसे मिल जाते। ये दिमाग लड़ाओ ना, दिमाग लड़ाओ ना। तो खाली ये बोलते नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नहीं छोड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। अरे कुछ धंधे पानी की बातें करो, कुछ बिजनेस की बातें करो, कुछ डेवलपमेंट की बात करो, कुछ विकास की बात करो, उसका अल्टरनेट क्या है ये सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडा पानी पियो, दिमाग लड़ाओ कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इसका अल्टरेशन क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है, ये भी निकालना पड़ेगा ना। कि खाली बैठेंगे नहीं बकरे महंगे हो गए, तो मैंने पेपर में पढ़ा रहा हूँ टाइम्स के अंदर कि अपील की जा रही कि भाई ज़रा खुदा का खौफ खाओ, बेचने वाला भी मुसलमान, व्यापारी भी मुसलमान, लेने वाले मुसलमान, ज़रा हिसाब से धंधा पानी करो, कम मुनाफा करो, अल्लाह की रज़ा के वास्ते करो। अपील हो रही, यानी इतने बेबस मजबूर हो जा रहे अपन, अपीलें करना पड़ रही। कई को अपील कर रहे, फर्स्ट क्लास चंदे करो, 1-2 साल के अंदर डेवलप करो। हमारे पास 50% ज़मीन वक्फी है, कानून से कायदे से कोर्ट में चल जाओ या सरकार से बातचीत करो, 10-20 कर लो फर्स्ट क्लास। और उसके अंदर फिर आने वाले वक्तों में वक्त के साथ उसको डेवलप भी करो, ऐसा बेहतरीन शेड डालो उसके पास, मतलब वो अपने सोलर सिस्टम, यानी बिजली के लाइट का जो बिल, लाइट का बिल भी वहीं फराम हो जाना, यानी उसको एक इंटरेक्शन एक शक्ल दो। अरे ये हो सकता, इसके अंदर कोई ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं। अब हम बोलेंगे भाई कंपनी डालो, कोई अगर तंजीम को बोले कंपनी डालो तो 100 बार सोचेंगे अरे बाप कंपनी डालो, वो लाइसेंस मिलना, वो ये होना, ट्रांसपोर्ट का होना, 50 एकड़ ज़मीन लेना,
उसके अंदर 100 करोड़ लगते, 200 करोड़ लगते, 200 करोड़ कहाँ से लेंगे, कितना चंदा करेंगे, इतना चंदा कहाँ से आएगा, इतनी मदद कौन देगा, इतना फाइनेंस कौन करेगा। मतलब पागल होने की बात है। अभी आसान है नहीं। एक तरफ जो शरई मामला है, मुसलमान को कुर्बानी करना ज़रूरी है, बराबर है, जो साहिब इस्तात है, तो आपको आसानी हो जा रही। और जो मुसलमानों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे, एक तरफ का मजहब ब्लैकमेल कर रहे कि नहीं झाक मार के लेंगे, 20 का माल 40 में लेंगे, तो खुद ठंडे हो जाते, एड़े चाले कम हो जाते। और जो उनकी जो लीगल जो कीमत है ना, उसके अंदर धंधा करते। 20 का माल है बाबा 22,000 ले, 2,000 का माल। अब डायरेक्ट तो 20 के 40 ले रहा, तो गलत बात है नहीं। अब लोग पर चोरी का माल छोड़िए, लूट के माल लाए हुए छोड़िए, अब उसके अंदर भी हक हलाल है, मतलब देखा जाता, पाकिज़गी देखी जाती, शरयत देखा जाती, ज़कात का निज़ाम, तुम्हारे पास सोना कितना है, चांदी कितना है, थोड़ा बहुत पूरा मियार में दायरे में रह के करा जाता। कोई ऐसा थोड़ी कि भाई चलो 40 का 1 लाख का भी तो ले लो, अपने का है, अपन तो लूट मार के ला रहे, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, ऐसा कुछ है कि नहीं। वो तो बहुत मज़हबी मामला है, उसमें 1 रुपये भी गलत हराम का माल नहीं होना। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि इसके अंदर जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, मुसलमानों के जो सरमाएदार हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि हो सकता है उनको एतराज़ हो, मगर मैं इशारों में कह रहा हूँ, बड़े बड़े सरमाएदार है, बड़े बड़े बिल्डर है, बड़े बड़े यहाँ पर मुसलमानों के बड़े बड़े माशाअल्लाह जो है तो लीडर, सियासी लीडर है, ये भी अपना दिल बड़ा करो। जो आप भी जो है तो खुद आगे बढ़ जाओ, काशिफुल उलूम में जाओ, बोलना साहब ज़मीन ख़रीदो, ज़मीन कितनी गहरी, ये लो 10 लाख हम देते, हम वालिद की तरफ से अपनी तरफ से देते, 10 लाख हम देते, 5 लाख। अरे एक ही टाइम दे दिए ना, तो आगे की मुसीबतें कम हो जाती और खुद ज़िंदगी का सवाब भी मिलता। अब वहाँ पर जब कोई मतलब भैंस के तबेले में 100 भैंस रहेंगी, कुछ हेले रहेंगे, बकरे रहेंगे, बकरी रहेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूध का कारोबार, यानी 3 कारोबार चढ़ रहे, 3 कारोबार चढ़े। एक मतलब एक बकरा बिकरा, वो धंधा, भैंस के अंदर भी वही धंधा, और तीसरा धंधा कौन सा, दूध का, और चौथा क्या है कि 1000 लोगों कम से कम जो है तो रोज़गार मिला। अभी कितनी बड़ी बात है, हम रोज़गार देने वाले बन रहे। अच्छा, इसके अंदर कुछ है ही नहीं कि भाई तुमने माल कहाँ से लाए, केमिकल कहाँ से लाए, फैक्ट्री में माल कहाँ से आ रहा, वो GST लग रहा, क्या क्या लग रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ख़ास बात क्या है, इसके वास्ते सरकार ने एक योजना बनाई हुई है, बकरी पालन पोषण, क्या क्या तमाशे है वो, उसकी स्टडी करो, कानून की मालूमात लो, सरकार से जुड़ के रहो। उसके अंदर भी योजना आती, सरकार आपको फंड देती है, आपको लोन देती है, आपको क्या क्या देती है, मतलब जो अगर आपको जमता है सरकार भी आपको मदद देने तैयार है ना। अच्छा है ना भाई। और सरकार को बोलना भाई जो तुम बोल रहे ना, नहीं गाय भैंस नहीं होना और वो नहीं होना, तो बोलना माए बाप हमने अच्छा सोल्यूशन निकाले, आप कम से कम हमको मदद करो, हमको कुछ ज़मीनों के अंदर मदद करो, ज़मीन फुकट में दो, जैसा तुम संस्था को देते या कुछ ऐसे अच्छे काम के वास्ते देते, हमको भी दो, लिखा पढ़ी करके दो, कम किराए में दो या कम मार्जिन में हमको बेच दो, उसका कुछ कानून के दायरे में उनसे बातचीत करो। तो बोलना भाई हम ये धंधा बढ़ा देंगे, ये मामला रुक जाता। और जब रुक जाता तो नफरतें ख़त्म हो जाती, फिर वो हत्याओं का आरोप भी लगते नहीं, मॉब लिंचिंग होती नहीं, मारपीट होती नहीं, लफड़े होते नहीं, कुछ होते नहीं। तो मेरी 4-5 इस्लामी तंजीमों से ज़िम्मेदारों से अपील है कि जैसा आपने वक्फ बोर्ड के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने आंखों से देखा है, औरंगाबाद शहर के अंदर भी, कि हर 5 टाइम की नमाज़ के बाद मैंने खुद अपने आंखों से देखा हूँ कि ऐलान हो रहा था कि भाई जलसे में आना है, जुलूस में आना है, हमारी जो तो कीमती असासा है, हमारे इस्लाम ख़तरे में है, क़ब्रिस्तान ख़तरे में है, मस्जिद ख़तरे में है। ऐसा बोल बोल के कहने का मुसलमानों को अपने ज़हन साजी करे। देखिए आपने गलत करे, मेरा ये नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि थोड़ी देर के वास्ते अगर 4-5 इस्लामी तंजीमों ने एक ऐसा लाहेमल तैयार करे और ऐलान कर दिए कि जानले में, औरंगाबाद में, नांदेड़ में, परभनी में, जिंतूर में, इधर लातूर में, भिवंडी में, बम्बई में, कल्याण में, थाने में, नागपुर में, पूरे अजला जात के अंदर जो है तो कहीं 10 एकड़ का, 20 एकड़ का, 30 एकड़, मतलब कम ज़्यादा ज़मीन महंगी सस्ती रहती ना, हम ज़मीन ले रहे हैं और आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम जो है कुछ भैंस के तबेले और कुछ बकरों के तबेले, मतलब जो उनके फार्म हाउस हम डालने वाले। और हाँ, हम जो तो एक जो बकरों का रहेगा तो उसके अंदर 1000 बकरे, 2000 बकरे रहेंगे, और उसके अंदर रात के वॉचमैन अलग, दिन के अलग, चारा डालने वाला एक, मतलब वहाँ पर जो है 100 लोग काम करेंगे और 100 लोगों को रोज़गार मिला ना, 100 लोगों को रोज़गार मिला, बेहतरीन रोज़गार मिला। और वहाँ के उनके रहने का सिस्टम ये वो करो। अब शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, अपने शुरुआत में एक मुनज़्ज़म लहर चलाना पड़ेंगी, बात चलाना पड़ेंगी, मस्जिद में बोलना पड़ेगा, ऐ मुसलमानों डालो 100 रुपये डालो, 100 डालो, 50 डालो, 100 डालो, 50 डालो, 1000 डालो। ऐसा बोलेंगे ना, और ये शरई मसला है, अगर कुर्बानी नहीं करेंगे अल्लाह हमसे पूछेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा बोलेंगे। लोग कैसे देते नहीं जी, ऐसा नहीं देते, बिल्कुल देते। जाहिर सी बात है, फिर साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फिर रमज़ान भी आ रही, बकरीद भी आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोगों के कई मतलब मौता भी होती, इंतकाल भी होते बड़े कई घरानों में। कई अगर बाप का इंतकाल होगा तो बेटा बोलता नहीं मेरे बाप ने
हमारे वालिद साहब तो ऐसे है माशाल्लाह, हमको करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गए, अब हम मस्जिद तामीर करते, कोई मदरसा तामीर करते, कोई क्या करते, कोई क्या करते। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों से रुजू होकर कि बोलना भैया का इसमें हिस्सा लो, ये भी सवाब की बात है। अगर जो मतलब जो बकरा जानबूझ के 20 का माल 40,000 में बेचा जा रहा, हमारे पास से वो जो है तो 25 में बेचा जाएगा, यानी 15,000 कम में 5,000। अगर 5,000 गए भी तो 5,000 किसको जा रहे हैं? मदरसे को जा रहे हैं ना, मदरसे का फार्म हाउस है ना, आपको तंजीम का फार्म हाउस है, वो पैसे जो तंजीम का अकाउंट में जा रहे हैं उसके अंदर। और अब अगर ज़्यादा मुनाफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो पैसे से भी हम जो है तो मदारिस की ज़रूरत पूरी कर सकते, वो पैसे से भी हम जो है तो एजुकेशन के अंदर जो गरीब मुस्तहिक़ीन बच्चे हैं उनके पर खर्च कर सकते। अगर और ज़्यादा बजट बढ़ गया माशाल्लाह, आमदनी बढ़ गई, तो इज्तिमाई शायरी का निज़ाम कर सकते हैं हम मुनाफे में, यानी कि एक तरतीबवार हम आगे बढ़ सकते, हमारा बजट देख के, हमारी सिचुएशन देख के बढ़ सकते। ये आसान रास्ता है, क्योंकि ये कुर्बानी क़यामत तक रहने वाली। ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल के वास्ते नहीं कि वो आमदार सुन के आ जाता, खादा सुन के आया था, उन्हें बोलता भाई 5 साल है जान दो, अब 5 साल के बाद क्या है, हार गए तो घर को ही आना है। ऐसा नहीं ना, ये तो हम मर जाएंगे खबर में चल जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे वो भी खबर में चल जाएंगे, उनके बच्चे मर जाएंगे, क़यामत तक जितनी नस्लें पैदा होंगी हर एक पे ये है ना, वाजिब फ़र्ज़ है ना ये मामला। ये जो है तो कुर्बानी करना ही है, साहब इस्तेदाद है। तो अब सवाल ये, अगर ऐसी इमोशनल ब्लैक में चलते रहा और 50 का मन डायरेक्ट 1 लाख में बिका, तब कैसा करते फिर? अब सवाल है ना कैसा करते, मसला है ना। अगर आपने थोड़ा अक्ल लड़ाए, थोड़ा दिमाग लड़ाए, अपनी ज़मीना ख़रीदे और मदरसे के नाम पे करे तो बिल्कुल लो। अरे भाई जैसा मदरसे के तामीर का मिसाल लेते हैं ना, तो मस्जिद खड़ा है बोलो ना कि देखो भाई हम शरई फरीज़ा के अंदर जो तकालीफ हो रही है उसको दूर करने के लिए जो है तो हम जो है एक फार्म हाउस डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पर जब वहाँ पर जो तो बकरों की नशोनुमा होंगी, पैदावार होंगी, वहाँ पर जो है तो हम कम से कम 1,000 बकरी 1,000 बकरी रखने वाले हैं, और जो उसका दूध निकालने वाला है जो है तो इंशाल्लाह हम उसको बेचने का भी काम करेंगे। उसके जो पैसे होंगे उसमें भी चारे का नज़र हो जाएगा। लिहाजा शुरुआत के अंदर ज़मीन ख़रीदने के लिए, टेन का शेड मारने के लिए, वहाँ के फर्नीचर के लिए, वहाँ की जो भी ज़रूरत की जो चीज़ें रखती है, मतलब जो भी है उसके लिए हमको जो है तो एक बजट तय करो कि हमने बजट निकाला है, ये जो है तो बजट 1.5 करोड़ का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो साहिब इस्तेताअत हज़रात में हिस्सा लो। तो चंदे के निज़ाम के तय पर ढांचा खड़े कर दो, और वही बड़े बड़े लोगों से जो है तो लो, बोलना भाई अपने महरूमी तरफ से दे दो, बोलना भाई सवाब की बात है ना। अरे भाई एक फरीज़ा खड़ा हो जा रहा ना, एक अच्छे नियत आतिया बोल के दो कि हम आज लो आतिया 1 लाख 2 लाख 50,000 करो, उसके अंदर लो अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जब साल 2 साल में ज़रा मामला चलेंगे, ऐसा खिंचाम तानी थोड़ा ले दे तकलीफ होंगी, एक बार सेटअप बढ़ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर चंदे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो माल निकलते रहेंगे ना, पैदावार बढ़ती रहेंगी, दूध भी बिकते रहेगा, अल्टी पल्टी होती रहेंगी, अच्छे चलेगा। और कम से कम मैं समझता हूँ ना कि पूरे महाराष्ट्र में अगर ये, हर ज़िले में अगर ये भैंस के तबेले और अपने बकरे के फार्म हाउस अगर डाल दिए ना, अरे कम से कम होना ना 15-20 हज़ार को रोज़गार मिलता, और इसके अंदर बहुत सुविधाएं भी है, और कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, फर्स्ट क्लास है। ऐसा नहीं चलो भाई कंपनी है फारिग आज के आले रखो और ये रखो, एक मिसाल जैसा कि भाई ये रखो और वो रखो, बहुत टेंशन रहते हैं ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं, खुला मैदान है, खुली फिज़ा है, कोई टेंशन नहीं है, मामला है एकदम बेहतरीन, जैसे जैसे डेवलप हो रहा। और वो फार्म हाउस को और तबेले को इतना मतलब डेवलप में रहना कि उस पर मतलब साला सिस्टम लगे हुए पूरा महाराष्ट्र में दिखना, क्या बात है यार। ये जमात इस्लामी तबलीगी जमात वालों ने, मदरसे वालों ने क्या दिमाग लड़ा है कि साला उनके तबेले के अंदर जाओ तो दिल बोलता है बाहर निकलना नहीं, क्या पंखे लगे हुए हैं, क्या सफाई है। हालांकि भैंस के तबेले, बकरू तबेले ज़्यादा बास नहीं, गंदगी नहीं, खूबसूरती है, सब अच्छा, आसपास में गार्डन भी है, बेहतरीन तरीका है, साला सिस्टम है, बिजली का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वो लगना चाहिए। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, देखिए रोना धोना छोड़िए, ये अपीलें करना छोड़िए, ये सुधरने वाले नहीं, ये जमा देने वाले नहीं। अरे यार लोग ईमान तक दाव पे लगा दे रहे, अल्लाह माफ़ करे, कई लोग ऐसे हैं, कैसे वाक़यात हो जा रहे। ऐसे हालात में ये अपील करना कि भाई ख्याल करो, कौन ख्याल करना, आप तो यहाँ तो ऐसा है ना लेने वाला ख्याल कर रहा, ना देने वाला ख्याल कर रहा। अल्लाह माफ़ करे, बहुत सी जगहों पे देखने में आ रहा है, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बहरहाल अगर ये आपने सिस्टम कायम करे तो आपकी जो मदारिस का जो नुकसान हो रहा था, जो चर्म से यानी चमड़े से जो आमदनी आपको होती थी हर साल, मतलब इससे पहले 2-5 साल पहले, और जो आपका नुकसान होगा एक हिसाब से बोली कि वो पैसों से आपके मदरसों की काफ़ी हद तक ज़रूरत पूरी हो जाती थी। तो आप दिमाग लड़ाओ। आप बोलते हैं ना अल्लाह माफ़ करे, मैं गलत से नहीं पढ़ा, ये भीख मांगने के है ना, भीख मतलब चंदा, ये थोड़ा सिस्टम में एक गैरत के साथ, एक हमियत के साथ, एक तिजारत के साथ, एक ताजिराना अंदाज के अंदर उठिए आप
कि हम मदरसे जो है तो ठीक है अब तक चंदे से चले, जो भी अल्लाह ने हिदायत दिया करने वालों को अल्लाह अच्छा रखे, जो जिन्होंने किया उनको भी अल्लाह अच्छा रखे, किसी कोई बदगुमानी में नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नए नए हालात साजगार हो रहे, हम उस साजगार का, उस टेक्नोलॉजी का, उस रास्तों का, उस अच्छे ज़राए का हम बेहतरीन जो है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे और मदारिस के ज़रिए से हम कुछ कारोबार खड़े करेंगे। आप कंपनी खड़े कर नहीं सकते, आपको कंपनी मत डालो बड़े, कार की कंपनी, पंख की कंपनी, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ये तो आखिरी दर्जा नहीं, भैंसों के तबेले बड़े बड़े कायम करना, बकरों के तबेले कायम करना, और ये नहीं ऐसे करना कि भाई ये जो माल जो खेत तैयार होंगी। अब तुम सोचो साल में अगर 1000 बकरे बिक जा रहे, अब 1000 बकरे की आमदनी होंगी ना, तो पैदावार बढ़ती, फिर बिकते, फिर आते, फिर जाते। एक निज़ाम बना लो कि बोलना भाई किसको जान का सदका देना है, या किसको कुर्बानी करना है, किसको बकरा खरीदना है घर के वास्ते, शादी में, फंक्शन में। हमारे जो तो जब बकरे हमारे फार्म हाउस से वहाँ पर आओ, गोल्ड फार्म क्या बोलते, वहाँ पर आओ और ले जाओ, आपको रियायत में देंगे। जो बकरा भाई समझो तुमको 25 में बिगड़ा, अगर मदरसे पे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको 20 से मिलेगा। तो आप ये नहीं ऐसे जाओ ना कि भाई 25 बिक रहा था ना तो मैं यहाँ पर 25 ही दूंगा, 20 नहीं, 5000 की पौती फाड़ दूंगा कि भाई रख दो, इशारा स्वाब के नज़रिए से। तो मदारिस के फ़ायदा, मदरसे का माल बिक जाता, कई लोग रोज़गार मिल जाता। और जो लोग शरारत कर रहे, जो धार्मिक इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे चंद लोग, नहीं 20 का माल 40 से बेचेंगे, झक मारा के लेंगे, खुद मामला ठंडा हो जाता। काय को बोल रहे, काय को बुमल रहे, काय को रो रहे धो रहे। अब दुनिया चांद पे चली गई ना, तो कम से कम बम्बई तक तो जाओ, और बम्बई तक भी नहीं जाएंगे, वहीं अपना गार खेड़े में यार पड़े को घूमते रहेंगे, तो कहाँ से दिल निकालने वाले अपने। बोलने का मकसद ये है, अगर किसी को बुरा लगा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ साहब, जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। तकलीफ होती है कि साला मेरे ऐसा चिल्लर आदमी, छोटा मोटा आदमी उतना दिमाग सोच रहा है कि क्या हो सकता। अब जो बड़े सरमादार है, जिनके बोलने पर लाखों रुपया लोग दे देते, एक बोलने पे दे देते, एक आवाज़ निकाले, लब्बैक निकाले तो, और वो लोग काम पे नहीं लग रहे, तो हमको तकलीफ होती साहब, तकलीफ होती। ऐसा नहीं ना खाली मदरसे, मस्जिद और ये क्या बोलते हैं वक्त, ये इस्लाम है क्या, ये सब कुछ है क्या? अरे कुछ और भी आगे बढ़ो ना। जैसा मैंने आपको फार्मूला दिया, ये फार्मूला में क्या गलतपन है, और इसके लिए एक अलग टीम मुख्तस करो। अब तुम बोलेंगे जनाब हमने क्या हम तो दीन का काम कर रहे ना, हमने ये काम छोड़ के तबेले जो तो तबेले उठाते, ये खोलना क्या, गू उठाना क्या, संडास उठाना क्या, दूध निचोड़ना क्या, एक होता है आपके जहन में आ रहा होगा। अरे भाई दिमाग लड़ाओ ना। मदार से कुछ बच्चे, कुछ जहनियत उनकी काबिल ऐसी रहती, जिसको ज़राअत पसंद रहती, उसको जानवर पालना पसंद रहता। ये समाज के अंदर जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जिनको शर्म महसूस नहीं होती, बोलते नहीं भाई हम क्या हुआ, हम काम करेंगे, हम दूध निचोड़ेंगे, हम दूध का लाना ले आना करेंगे। तो ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट करके जो है तो उनको जो है तो 5 लोगों कमेटी बनाओ, 5 हमारे उलमाए दिन को नामजद करो, जो हिसाब किताब करे, जो देख रेख करे, जो निगरानी करे, वहाँ का वाच करे, उनको तनख्वाहें दो, काम करने वाले को तनख्वाहें दो, इनको भी रोज़गार मिलता, उनको भी रोज़गार मिलता, और जानवर हर साल को साल सस्ता मिलता। ये धार्मिक इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद हो जाती। इतना ही मेरा बोलने का मकसद था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर आप काम करेंगे। तो क्योंकि याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी जाते जाते कह रहा हूँ, देखिए कि दिमाग से निकाल दीजिए अब कि हम गाय वंश की तरफ देखेंगे, बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि नफरतें दिन पर दिन बढ़ते जा रही। टीवी डिबेट पे क्या बातें चढ़ी, क्या शर्म की बात है, इसकी और नफरतें बढ़ रही। हाथ जोड़ लो कि नहीं, टीवी डिबेट में बुलाया ना मौलाना को, याद आगा मेरे को, हाथ जोड़ लो, बोलना बाबा हम आते भी नहीं, जाते भी नहीं, हम सवाल करो भी ना को, बस एक ही बोलो कि हमने गाय वंश की तरफ जो कानून है हमने उसका पालन करें, और बकरी की तरफ आए भी। अब हमारा दिमाग ख़राब मत करो, गैर सवाल मत करो, उधर ही दफ़ा हो जाओ। वो कुछ भी पूछ नहीं ले रहे डिबेट के अंदर, जज्बा से मुंह से कुछ भी निकल जाता, फिर बात पकड़ लेते, फिर बोलते एक मौलाना ने ऐसा कहा, ये मौलाना ने ऐसा कहा, ऐसा बोलते हैं जंग का ऐलान हो गया। अजीब सूरत हाल है। नहीं, मोहब्बत की बात, एकता की बात, शांति की बात, वो तो करना छोड़े, उसमें कीड़े कैसा निकालना, शर कैसा निकालना, वो उसकी जुमला कैसा पकड़ना, क्या धंधे है ये, क्या धंधे। और क्या तो बोले हमारे देश को आगे बढ़ाना, क्या तो विश्व गुरु बनना है, आपस में लड़ते बैठेंगे, हिंदू मुस्लिम करते बैठेंगे, कहाँ से विश्व गुरु बनेंगे। बहरहाल मुख्तसर में ये आखिरी में जाते जाते हमारे चारों 5 इस्लामी तंजीमें काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, उनके ज़िम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं, और तमाम सामाजिक संगठन के लोग, तमाम सरमायादार लोग, पॉलिटिकल लोग। ये खाली जमातों का काम नहीं है, सबका काम है। अगर सब अगर बोले ना कि मौलाना साहब ज़मीन दो, हम लेते, कोई 5000 दे रहा, कोई 2000 दे रहा, पहले साल में 6 महीने में ज़मीन ले लो, बात के शेड खड़े करो। अरे हिकमत से बोलो ना, मस्जिद खड़ रहे कि हमने शरई फरीज़ा को जो जिसमें दुश्वारियाँ हो रही थी, हमने अल्लाह की रज़ा के वास्ते जो है तो कदम बढ़ाया है, ताकि जो अल्लाह की रज़ा के वास्ते कुर्बान देने वाले थे उनको तकालीफ का सामना ना हो और वो महरूम ना हो, उसके वास्ते हमने कदम बढ़ाया है। तो ये भी तो सवाब की बात है ना, इसमें अज़ाब कहाँ से हो रहा। और उभारो,
डालो शेड, अरे मुसलमानों ये टीनों का शेड डाला जा रहा है 5 एकड़ में, आप अगर 5 टीन दे देंगे तो अल्लाह आप इसका अजर आपको अल्लाह देंगे। ऐसा बोलो ना, कोई 5 टीन दे रहा, कोई 6 दे रहा, वो टीनों के शेड में बड़ा ढांचा तैयार हो जाता। कोई 5 खंभे दे रहा, कोई 10 पंखे दे रहा, कोई 20 पंखे दे रहा, कोई फार्म हाउस से पंखे भी लगते ना, पंखे दे रहा। भाई मुसलमानों टेबल तो कुर्सियाँ तो, अरे होता ना तुम बोलेंगे तो होगा ना। अब तुम ज़्यादा मदरसे को आशीष बोलेंगे, मस्जिद की आशीष बोलेंगे, तब ये ठीक बात नहीं। खैर मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, अगर इसको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता, लेकिन ये काम हो सकता, ख़ासा खुदा के हो सकता। नहीं तो फिर आने वाले वक्त के अंदर मैं बोला ना कि फिर वो बराए नाम होऊंगा। मुसलमान के बड़े महल्ले रहेंगे, 2 कुर्बानियाँ 5 कुर्बानियाँ, क्यों तो मालूम पड़ा, बोले नहीं, बोले भाई वो बकरा 2 लाख का कहाँ से लेंगे भाई, लाख अपनी ज़कात देने वाले, लेकिन हमारी ज़कात लिखकर समझो, मिसाल तौर पर हमारे ज़कात के हिसाब से हमारा बजट लिखा 20,000 का, 1 लाख का कहाँ से लेंगे। हमारी ज़कात का बजट के हिसाब से हमारा बजट लिखा 50,000 कुर्बानी का, 2 लाख कहाँ से लेंगे, ऐसा मामला हो जाएगा फिर। तो इसके ऊपर आपको संजीदगी के साथ गौर करना पड़ेगा और सबको मिलकर जो है तो एक नए इल्ज़ाम के साथ, क्योंकि नए चैलेंज है ना ये, अब नए चैलेंज में आपको नए चैलेंज के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी बोल सकते नहीं ना महंगे हो गए ना, वो सस्ता करो ना, कौन करेंगे सस्ता, अरे खुद खड़े हो जाओ। फरीज़ा अपना है ना, कुर्बानी हम कर रहे ना, हम पे वाजिब है ना, हमको कुर्बानी देना है ना, हमको फरीज़ा फिरना है ना। अगर हम उस फरीज़े के अंदर को आसानियाँ पैदा करने वाले बन जाते हैं तो हमको सवाब मिलेंगे ना। और इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, कोई मजहबी जो तो दूरियाँ नहीं है, कोई नाराज़गियाँ नहीं है इसके अंदर। और गवर्नमेंट तो खुद वो मच्छी पालन, बकरा पालन, क्या क्या स्कीमें निकालती, तो उसकी स्टडी करो, उठ खड़े हो और ऐसा कारोबार बढ़ा दो कि हर साल एक भी मुसलमान को तकलीफ नहीं होना कि यार बकरा मैं नहीं ले सका। उसको लगना है 15,000 के अंदर बकरा मिल जाता, अपने बजट का मिल जाता, यानी उसको ऐसा लगना नहीं कि यार बजट नहीं था बोल नहीं, बल्कि इतना कारोबार बढ़ा दो कि बाहर जो गोश्त दुकान रहती, मतलब बकरों की गोश्त दुकान, मटन दुकान रहती, तो वहाँ पर जो है तो तुम सेल करने वाले बनो, इसको एक इंटरेस्ट शक्ल दो ना उसको, कई लोगों को रोज़गार मिलता ना। और कर सकते जब हम के इस्लाम में पढ़ते कि साहबा कराम ने उन्होंने जो तो बकरा चराया, देखते ना बकरे का, तो इसमें शर्म की कौन सी बात है कि हम बकरे का बकरों का गोट फॉर्म डालेंगे, एक डिसिप्लिन के साथ, सफ़ाई के साथ, एहतमाम के साथ, कानून से, कायदे से एकदम बेहतरीन करेंगे तो कोई बात है। और तुम्हारा मंशा ये है ना कि भाई हम एक शरीयत का जो एक बहुत बड़ा हमारा लाजमी जुज़ है, हमारा कुर्बानी का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम आसानी पैदा करने के लिए तमाम जो हरकत सकनात हो रही है, तो इसमें बुरा क्या है, इसमें भी अल्लाह राज़ी, इसमें भी अल्लाह की तरफ से बरकत देंगी और कई लोग रोज़गार देने का हम जरिया बनेंगे। बहुत बड़ी बात है। भैंस के तबले से जो दूध निकलेगा तो मदरसे को सप्लाई करो ना। अब मदरसे वाले बाहर से दूध लाते हैं ना, मिसाल के तौर पर लाते, जो भी लीटर से लाते होंगे, अभी मदरसों की मतलब तबेला है ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो भाई ये दूध जो है तो मदरसों में दो, वहाँ के अजला जात में लो भाई 50 रुपये लीटर, 100 की जगह 50, तुम्हारे से मुनाफा नहीं। बच्चे भी बेहतरीन जो है तो गाढ़ा गाढ़ा दूध पी रहे, सेहतमंद बन रहे माशाल्लाह। वो गरीब यतीम के बच्चे रहते, उनको भी रूहानी तरफ हो रही, अच्छी बात है ना। ज़रा बारीकी के साथ, संजीदगी के साथ हर पहली पे गौर करो। अरे इतने रास्ते बन जाते, इतने रोज़गार खुल जाते, कुछ नहीं की बात नहीं। और जो सबसे बड़ी बात आखिरी में, जो कुर्बानी का जो बड़ा अफजल हमारा फरीज़ा है, उसके अंदर हम किस पे डिपेंड नहीं रहते और कोई हमको इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला नहीं रहता। भैया इतना ही मैं आपसे कहना था, एक दरख्वास्त कहनी थी। उम्मीद है कि अब इस पर आप लब्बैक कहेंगे, वरना तो फिर अब हालात क्या है तो अल्लाह जाने, वही जाने क्या होने वाला है। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। बोला सलाम आप, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।